दिनांक 24/11/25 को रात्रि में अतमलगोला थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हरिशंकर उर्फ हड्डीलाल पिता स्वारथ राय ग्राम नया टोला राघोपुर थाना बख्तियार जो अवैध देशी शराब का निर्माण और बिक्री करता है, वो रामनगर दियारा में बने अपने बकरी फार्म पर सो रहा है। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को अवगत कराते हुए अतमलगोला थानाध्यक्ष द्वारा छापेमारी दल का गठन किया गया और रामनगर दियारा में त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से एक देशी कट्टा, 102 लीटर शराब जो कि 2 बोरों में थी और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। यह अभियुक्त पूर्व में अतमलगोला में 2 कांड और बख्तियारपुर में 1 कांड में संलिप्त रहा है और उसमें वांछित भी था। ये व्यक्ति अवैध शराब का निर्माण कर और उसको बच्चों के माध्यम से उसका सप्लाई करवाता था। इस मामले में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को प्राप्त किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई जारी है। नमस्कार, ये आपने बयान सुना, इसमें जगह और जाति, नाम सब कुछ बताया गया, हम उस पे नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे? क्या 400 का जो लिस्ट आया है ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम है? देखिए, ये वो लोग हैं जो बच्चों को शामिल करके बिहार को बर्बाद करना चाहता है। बिल्कुल, शराब चालू कर दे या बंद कर दे ये एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन अपना भला करने के लिए और शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए अगर कोई बच्चों का इस्तेमाल करता है तो ये खतरनाक है। जिस बच्चे को ये लोग शराब धंधे में लगा रहा है लालच देकर, अब वो गरीब ही होगा, कोई अमीर नहीं होगा। कोई अमीर घराने का बच्चा शराब की तस्करी नहीं करेगा, गरीब ही कर सकता है। तो ऐसे लोग अगर लालच देकर इन बच्चों से शराब की तस्करी करवा रहा है, डिलीवरी करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा समाज का और बिहार का अगर कोई दुश्मन है तो ऐसे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से और किसी पार्टी को सपोर्ट करता हो। ऐसे लोगों पे सबसे पहले इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जन्म कुंडली खंगालना चाहिए, पूरा हिस्ट्री निकालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितनी संपत्ति ऐसे लोगों ने बनाकर बिहार को लूटा है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बच्चों को शराब डिलीवरी के लिए पुलिस को डाउट नहीं होगा और ये बच्चा का भविष्य चौपट। ऐसे बच्चे जानते हैं, आपने इलेक्शन के दौरान कुछ बच्चों को आपने सुना होगा, जो छोटा छोटा बच्चा, उसे जब पूछा गया, जयकारा लगा रहा था, अब वो हम नाम नहीं लेंगे, आप क्या मतलब निकाल लें इसका, लेकिन तस्वीर अगर आपने देखा होगा, उससे जब पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे, बोलता एकदम बेधड़क, एकदम फटाक से जवाब देता है, गुंडा बनेंगे। ये वही लोग हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, इसलिए कि पार्टी मजबूत होगा ऐसे लोगों से। और ऐसे वो लोग होते हैं जो आंख बंद करके खुद से ज्यादा उन लोगों पे भरोसा करता है। अब समझिए आप, जो माफिया बच्चों को शराब की तस्करी में लगा रहा है, अगर वो बच्चा जेल चला जाएगा और वो उसका जमानत दिलवाएगा तो वो बच्चा का ये ब्रेन वॉश करेगा और उस बच्चे के अंदर मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि वो जो कहेगा वो ये बच्चा सुनने के तैयार हो जाएगा। यहां तक कि उसे अपना भगवान मानेगा, आइडल मानेगा और कहेगा कि आप जो कहेंगे वही करेंगे। कारण है ना, इसके दिमाग में बीज डाल देगा कि हम तुम्हें बचाए हैं, कोई बचाने वाला नहीं था, बहुत भयानक केस हुआ था, इतना डराएगा, इतना सताएगा, भाई इसका अंदाजा नहीं है। इसी तरह के गिरोह होता है जो बच्चों को चोरी करवा के उसे अपंग बना के उसे भीख मंगवाता है, और ये वही लोग हैं जो बच्चों का इस्तेमाल करा के आज ये शराब की तस्करी करवा रहा है, कल ये ड्रग्स की तस्करी करवाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बच्चे इतने खतरनाक खेल बिहार के अंदर खेल रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि बिहार के शराबबंदी कानून के धज्जियां उड़ाने में अब बच्चे, नाबालिग शामिल हो गया है। ये खतरनाक है। अब इसके लिए
बिहार सरकार को चिंता करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या उठता है? ऐसे लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होती है ना, तो जेल जाना तो दूर की बात है, थाना में जो रिपोर्ट लिखा जाता है ना, वो धाराएं जो होती है ना, वो जमानती कि अग्रिम जमानत पहले ही मिल जाए। कार्रवाई नाम की चीज नहीं होती है। और ऐसे लोगों को अगर चिन्हित करके कार्रवाई नहीं की गई तो बिहार में ड्रग्स का भी कारोबार फैलेगा और शराब की तो धज्जियां, शराबबंदी कानून की तो धज्जियां उड़ ही रही है। ड्रग्स का खतरा है। अगर बच्चे इस काम में आ गया, और जाहिर सी बात है गरीब को अगर पैसे की लालच होगी, पैसा जब वो अपने हाथों में देखेगा अपनी आंखों से और उसे ये लगेगा कि मेरा पैसा है, हमने कमाया है शॉर्टकट तरीके से, तो उसके अंदर लालच आएगा। वो खुद तो बर्बाद होगा, बिहार के उन तमाम बच्चों को बर्बाद करेगा जिसे वो ड्रग्स के लत लगाएगा। ये गंभीर मसला है। ऐसे लोगों को जमानत ही नहीं मिलना चाहिए, एकदम कठोर सजा, कोई जमानत नहीं है। और जितनी संपत्ति अर्जित की है, पहले जेल जा चुका है, जेल से निकलने के बाद भी वही काम, तो जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, चाहे कोई भी पार्टी इसको सपोर्ट करता हो, और जो पार्टी इसको सपोर्ट करता हो, जो नेता, उसको भी एक्सपोज करके एकदम पब्लिश कर दीजिए कि देखिए हमने ऐसा तस्कर को पकड़ा है जिसको ये पार्टी का ये नेता सपोर्ट कर रहा था और ये अधिकारी सपोर्ट कर रहा था। ऐसा होना चाहिए। और ऐसी जब कार्रवाई हो ना, तो बिहार में आप यकीन मानिए छोटे मोटे जो तस्कर फस्कर है ना, सब साफ हो जाएगा। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, आज अगर बिहार की ये हालत है शराबबंदी के कारण, तो इसके पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेवार है। सरकार कानून बनाकर लाद दिया है, सरकार के लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कह देने से हमारी और आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाएगी। समाज के प्रति, बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेवारी है, उसे निभाना पड़ेगा। बच्चे कल के भविष्य हैं। अगर ये आज बिगड़ रहे हैं तो कल बिहार बिगड़ जाएगा। और वैसे भी बिहार के बारे में कहा जाता है कि इस समय बिहार सबसे युवा प्रदेश है, और अगर युवा प्रदेश गलत रास्ते पे चल पड़ा तो फिर उसे सही रास्ते पे लाना कितना कठिन होगा, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर खाना पूर्ति होता है तब आवाज उठेगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये चैनल शराबबंदी पे बहुत बोलता है, बनाता है, तो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आए तो बोलना पड़ता है। ये बिहार की बात है, बिहार के भविष्य की बात है, बिहार के बच्चों की बात है। कई लोग कमेंट करते हैं, भाई 5 साल से जो बड़ा हो गया ना, वो सूखा नशा करने लग गया, अब बताइए बिहार कहाँ जाएगा? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, जागरूकता नहीं फैलानी चाहिए। वैसे भी 1 जनवरी आने वाला है। ये जो तैयारी चल रहा था ना, 1 जनवरी की तैयारी थी, ये संयोग पकड़ा गया। लेकिन इस पे भरोसा मत कीजिए कि ये जो पकड़ा गया इसके बाद अब शराब नहीं बनेगा, अब जहरीली शराब बिहार में नहीं मिलेगा, महंगी नहीं मिलेगा। भरोसा मत करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ना जाने कितनी भट्टियां बिहार में चल रही है। हमने आपसे कहा था ना, चाल्हो पहाड़ जो कि मदनपुर और आसपास के इलाका में है, इसके अंदर सैकड़ों भट्टियां चलती है। एक तस्वीर सामने आई है जिसके बारे में हम अगले रिपोर्ट में बताएंगे। उसमें देखा गया कि कितनी भट्टियां चल रही है। पुलिस जब पहुंचती है तो पहुंचने से पहले ही हाथ पांव फूलने लगता है। वो ऐसा जगह है, कोई सड़क नहीं, भागने का रास्ता नहीं। पुलिस अगर एक बार चल भी जाए ना तो पुलिस लौट कर आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे जगह पे ऐसे लोगों के ठिकाने पे और ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
अगर बिहार का भविष्य बचाना है तो बिहार में कार्रवाई करनी होगी, और शराबबंदी के कारण अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा, इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा, समीक्षा करना